नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है एसएससी सीजीएल सन 2021। इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो इसकी फाइनल कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो क्या रहने वाली है, और सन 2020 की कट ऑफ के मुताबिक हम सन 2021 की कट ऑफ में क्या है कि देखेंगे कि हाँ इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि अभी तक सन 2020 का रिजल्ट नहीं आया है और इसका रिजल्ट भी जल्दी आने वाला। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। देखिएगा, कट ऑफ बताने से पहले मैं थोड़ा सा क्या है कि आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये है आपके मैथ के दो क्वेश्चन और ये हैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, किस चीज के हैं ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, जिसको हम सीआई बोलते हैं। और ये दो क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए थे। हम इनको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा और बिल्कुल एग्जैक्टली डाटा। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि हाँ समथिंग अभी आप समझ नहीं पाओगे कैसे कैसे है, फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ कितने नंबर तक किस टाइम बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा, इन दो क्वेश्चनों को समझना होगा, क्योंकि ये आपके क्या है प्रीवियस जो मतलब जो आपके पेपर हुए थे सीजीएल के उनके प्री में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, देख लेते हैं। अब देखेगा, पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो हमें अच्छा ही मिला है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आ रही हो वीडियो को लाइक कर दो। जिससे क्या होगा कि हमारे जो चैनल है उस पर अच्छे अच्छे टीचर भी जुड़ने वाले हैं, उनका भी लाभ आप उठा पाओगे। जैसे कि कुछ टीचर है जो मैथ के हैं और रीजनिंग के हैं, वो टीचर क्या है इस पर जुड़ने वाले हैं और आप उनका लाभ उठा पाओगे। और सबसे एक मोस्ट बात है, पहले इस क्वेश्चन को करा दूं उसके बाद बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से थोड़ा घना समय लूंगा। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, यदि किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में क्या है मिश्र धन 3,430 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, तो आपको बस एक चीज का याद होना चाहिए, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है भैया, 1/6 होती है। और हमसे दे रखा है कि 16 सही 2/3 चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में, 3 वर्षों में मिश्र धन पूछा गया तो 3 वर्षों की बात करी गई, तो 6 से कितना हो जाएगा भैया, 6 से 7 हो जाएगा। 6 से कितना हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। 6 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपको परसेंटेज आती है तो आप कोई से भी चैप्टर बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, पर इतना है कि मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 6 छंग 36 छक्का कितने होते हैं, 216। 7 सत्ते 49 सत्ते कितने होते हैं, 343। तो 216 और ये कितना हो गया आपका 343 हो चुका है। अब आप बात करोगे कि इसमें जो 216 है वो क्या है और 343 है वो क्या है। ठीक है, तो देखिएगा भाई, ये तो होता है आपका अमाउंट होता है। अमाउंट का मतलब होता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है जो आपको मतलब जो टोटल पैसा मिलता है। जैसे कि ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। मूलधन का मतलब होता है जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद में जो ये निकल कर आता है, जैसे जो क्या होता है आपका 216 में से जो 343 माइनस करेंगे तो जैसे कि आपका कितना है 127 आया, और ये निकल कर आया आपको क्या, सीआई। कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि आपने 216 रुपये इन्वेस्ट किए, उसमें से 127 रुपये आपको ब्याज मिला, और 127 और 3 मतलब 127 आपको ब्याज मिला। ओवरऑल कितने मिले आपको, 300, मतलब 216 इन्वेस्ट करने के बाद 343 रुपये मिले, जिसमें कि आपका क्या हो गया अमाउंट, मतलब मिश्रधन ये आपका हो चुका है, क्योंकि ब्याज के साथ जो पैसा मिला है वो आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो चुका है। अब हमसे क्वेश्चन ने जो पूछा गया हम उसको कर देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया 3,430 रुपये हो जाते हैं, क्या मिश्र धन की बात करी गई है, तो मिश्र क्या है, मिश्र धन 3,000 कितने है, 430 रुपये हो जाएगा, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो भाई हमें जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, बताइए जल्दी से। वो जो वैल्यू दे रखी है हमें वो किसकी दे रखी है, तो वो दे रखी है हमें कितनी, 343 की दे रखी है। कितने की दे रखी है, देखिएगा भाई, 340 343 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3,430 रुपये। इन्होंने सीधा सीधा बोल रखा कि 3 वर्षों में मिश्र धन, मतलब जो अमाउंट मैंने बताया था, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, आप इसे लिख लेना कितना होता है ये मिश्र धन। अमाउंट बराबर होता है मिश्र धन, और प्रिंसिपल मतलब होता है, आप बताइए, प्रिंसिपल मतलब होता है जो उधार दिया गया पैसा, मतलब मूलधन जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे, जैसे एक की वैल्यू निकाला, इसे इससे काटेंगे तो कितने बार गया, 10 बार गया, और हमसे पूछा गया तो वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए और चक्रवर्ती ब्याज। तो हमारा पी कितना है, पी बराबर है हमारा 216, और हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना है, सी आई बराबर है हमारा कितना, 127। मल्टीप्लाई 10 कर दो, मल्टीप्लाई 10 कर दो, बस कुछ नहीं, बहुत सिंपल था। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 और 1270, आपका ये राइट आंसर आ चुके हैं दोनों।
देखिएगा आपको इसी प्रकार से करने हैं। इसकी ट्रिक भी होती है, वो चीज़ें मैं बात बताऊंगा जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, तो उसके बाद में आपको जब नोटिफिकेशन जा करेगा, मतलब कोई भी चीज़ डाले करूंगा, जब आपका मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। इसमें कि टीचर भी आने वाले हैं, आपका ही फायदा भाई, हमारा कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी धन को 33.3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवर्ती ब्याज 190 हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 1 वर्ष 73 दिन का, तो आप क्या है कि थोड़ा सा घबरा जाते हो। तो आपको आज इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, चाहे आपका लिखा हुआ कितना जाए, 1 वर्ष कितना आ जाए, 1 वर्ष कितना आ जाए 73 दिन आ जाए, 2 वर्ष 2 वर्ष 75 दिन आ जाए, या 2 वर्ष आपका कितना भी आ जाए, 2 वर्ष कितना जाए आपका, जहाँ तक मानते हैं 82 दिन आ जाए। और जैसे कि आपको इतना भी आ सकता है, 2 सही 1/2 वर्ष का भी आ सकता है आपको, और 1 सही 1/2 वर्ष का भी आ सकता है आपको। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना, इन्होंने सीधा सीधा कहा रखा कि किसी धन का 33 से 1/3%, तो पहले आपको 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या रहने वाली है आपकी, 1/3 रहने वाली है। तो आपको पता है 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज 190 रुपये है, तो 1 वर्ष 73 दिन का हम आसानी से निकाल सकते हैं, पता भी नहीं चलेगी कैसे निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है पहले साल का कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। ठीक है भैया, कितना मिल गया हमें पहले साल का, पहले साल का मिल गया हमें 1/3। ठीक है, अब बात कर लें दूसरे साल का। दूसरे साल का भी अगर ये हमारा पूरा होता, 1 वर्ष 73 दिन ना होता, तो हमें पूरा ही तो मिलता। दूसरे साल का भी कितना मिलता, 1/3 मिलता। पर क्वेश्चन कह रहे हैं दूसरे साल का 1/3 नहीं है, 73 दिन है। तो बस आपको कुछ नहीं समझना, आपको ये पता होनी चाहिए 1 साल बराबर कितने होता है। 1 साल बराबर कितना होता है आपका, 365 दिन होता। तो बस कुछ नहीं कर लो, 1 साल बराबर 365 होता, तो 1 साल का हमें पता कितना 1/3 है, तो 1/3 लिख दो, और मल्टीप्लाई कितना, जो 73 दिन दे रखे हैं, 73 दिन बटे 365, जैसे काटोगे तो मतलब 73 कितना है, 73 दिन है ना, 73 दिन। ठीक है, तो 73 ही करना, 73 और 73 पंजे कितने हो जाएंगे, 100, वो 365। ठीक है, उसके बाद में आप मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 3 पंजे 5 5 10 5 15, 1/, कितना जाएगा 15। तो 73 दिन का जो निकल कर आया आपको कितना है, 1/5। कहने का मतलब ये है कि पहले साल का 1/3 है, और दूसरे साल का जो हमारा मतलब दूसरे साल में से कितने दिन का, 73 दिन का निकल कर आया हमारा, 5 नहीं आएगा भाई, 3 पंजे 15 होगा, कितना हो गया 1/15। बस कुछ नहीं है, जैसे आप इसमें करा था आप सेम इसमें कर सकते हो। कैसे करते हो, देखिएगा 3 से 1 से मतलब 3 से कितना हो गया, 4 हो गया, 3 से 4 हो गया, और 15 से 16 हो गया, 15 से 16 हो गया। बस कुछ नहीं करना। 15 तिया कितने होते हैं आपके, 45 होते हैं, और 16 चौका कितने होते हैं आपके, 64 होते हैं। मैंने ये बताया था अमाउंट होता है, और ये बताया था आपको क्या, प्रिंसिपल होता है। और ये ब्याज ये निकल कर तो होता है, जैसे 19 रुपये निकले, वो क्या है, आपका स्याही हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो वह चक्रवर्ती ब्याज 190 हो जाएगा। अब हमसे कितना दे रखा है, हमें CI दे रखा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ कर सकते हैं। हमें दे रखा कितना, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो दिख रहा होगा, देखिएगा CI बराबर दे रखा हमें कितना, 19 का मान दे रखा हमें कितना, 190। ठीक है, 190, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 19 ढाई। ठीक है, दिख रहा नहीं, देखिए अब दिख रहा होगा। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 19 का 19 10 हो जाएगी। अब देखिएगा 1 की वैल्यू आपको याद रखना 10 हो गई है। तो अब क्वेश्चन हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। अब हमसे पूछा गया, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। धन की बात करी गई है, धन मतलब P की, और अमाउंट की बात करी गई है। तो P बराबर कितना, P कितना आपका 45, और अमाउंट कितना आपका 64। मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 10 से, और मल्टीप्लाई 10 से कितना जाएगा, 450 आ जाएगा, और आपका 640 आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कितने बहुत आसान तरीके से समझा दिए हैं, और ये क्वेश्चन अब आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाला था कि इस चैनल पर जो आप हमारे सर हैं SSC CGL क्वालिफाई करे हुए, वो भी क्या पढ़ाने आ रहे हैं। तो देखिएगा, आप सोच रहे हो सर SSC CGL क्वालिफाई करा हुआ बंदा पढ़ाने क्यों आ रहा है भाई इतने छोटे चैनल पर। तो भाई देखिए, यहाँ नहीं आएंगे, वो अपने घर से ही रिकॉर्ड क्लास डालेंगे, क्योंकि हमारे फ्रेंड है, तो उन्होंने बताया है कि हाँ मैं अपने घर से रिकॉर्ड क्लास करके डाल दूंगा। चलिएगा, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ पे। ठीक है, तो देखिएगा ये है आपकी कट ऑफ। अब देखिए भाई, ये सही है या गलत है वो आपको डिसाइड करना है, और इसमें करेक्ट मतलब जो क्या है कि हमें बता देना है कि सर इतनी कट ऑफ इसकी नहीं, SC की इतनी नहीं जाने वाली, या ST की इतनी नहीं जाने वाली। जितनी भी जा पाएगी वो आप थोड़ा सा हमें डाटा इंक्रीज कर देना, जिसके कारण मैं आपको एक अच्छी वीडियो बनाकर दे पाऊँ। अब बात कर लेते हैं जैसे SSC CGL सन 2021 के बारे में। तो देखिएगा, आपको पता है कि जो SSC CGL है,
ठीक है। वो जो उसकी पहली कट ऑफ सन 2020 की जो मतलब क्या है सेकंड कट ऑफ लगी थी, तो वो लगी थी 300 कितनी 331, ठीक है भैया। और अब जो कट ऑफ लगी है एससी की वो लगी है 384। कहने का मतलब ये है कि 50 नंबर का उलट फेर है पहले के मुताबिक, मतलब टायर 1 और टायर 2 की मिलाकर। अब बात कर लेते हैं, ये लिख रहा होगा 418। तो भाई जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है एक, जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो उसकी कितनी आती है 418 आती है। कितनी आती है 418, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो कट ऑफ आई वो 418 आई। इसी कारण से हमने देखा कि 418 आई और यहाँ 309 मतलब 395 तीनों पेपरों की मिलाकर, ठीक है। अभी फाइनल तो लगी नहीं है, तीनों पेपरों की मिलाकर 398 हो गई। तो हमने क्या सोचा कि इसमें ओवरऑल हमने देखा कि 70 नंबर तक इंक्रीज हुए हैं, 70 80 70 80, कहीं कहीं पर मतलब 50 भी है। तो मैंने ओवरऑल 70 नंबर या 80 नंबर प्लस माने हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर के मिलाकर जो उन्होंने कट ऑफ लगाई है तीसरे पेपर की डिस्क्रिप्टिव की, वो हमारी 70 नंबर 80 नंबर तक ज़्यादा लगाई सन 2020 में। तो इसी मुताबिक मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो अब एससी की कट ऑफ है आपकी जैसे कि, तो मैंने यहाँ 80 प्लस कर दी, ठीक है। कितनी कर दी 80 प्लस कर दी डिस्क्रिप्टिव पेपर की लगाकर सारे में, मतलब कोई सी भी कैटेगरी हो, यूआर हो यूआर हो आपकी, ईएसएम हो और ईडब्ल्यूएस हो, कोई सी भी हो, तो मैंने क्या कर दिया आपकी 80 नंबर प्लस कर दी। जैसे ही मैंने 80 नंबर प्लस करा तो हमारे कितनी बैठी, जैसे यहाँ बैठी है एससी की 418, मतलब काय की तीनों की मिलाकर, तो मैंने यहाँ देखा तीनों की मिलाकर बैठी हमारी 364। उसी प्रकार से अगर मैं पिछले रिजल्टों की बात करूं तो जो आपकी तीनों कट ऑफ है, जो तीनों कट ऑफ होती हैं आपकी, कितनी होती है तीनों कट ऑफ है, मतलब टायर 1 की, टायर 2 की, टायर 3 की। तो जैसे कि यहाँ 418 है एससी की, और सन 2019 में देखिए एग्जैक्टली नहीं होता है कि कंफर्म है कि 19 की भी, 19 की देखो मेरे पास डाटा है लिखा हुआ पर थोड़ा सा अलग है, उसे देख नहीं सकता। तो जैसा 19 की हमने मानी कि 470 है, मतलब 470। और सन 2020 की भी जो लगेगी हमारी वो समथिंग किसकी लगेगी 480 के समथिंग लगेगी। कहने का मतलब ये है कि आपके जो तीनों पेपरों के बाद में जो क्या लगती है मेरिट, मतलब नंबर फालतू होने चाहिए आपके, जैसे टायर 1 टायर 2 टायर 3 के बाद में जो आपके नंबर होने चाहिए वो आपको 50 नंबर अगर फालतू हैं आपके, ठीक है। मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद, डिस्क्रिप्टिव कट ऑफ लगने के बाद अगर आपके 50 नंबर फालतू हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ऐसे कहने का मतलब ये है जो आपकी टायर 2 की 385 थी, जैसे टायर 2 की जो जोड़ी है आपकी 384, उसके बाद में हमने डिस्क्रिप्टिव की लगाकर 80 नंबर मैंने देखी 464, और 464 के बाद अगर आपके 50 नंबर फालतू आ रहे हैं तो आप आराम से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो मैंने इसी प्रकार से आप देख सकते हो एससी की, मतलब जो आपकी टायर 2 की लगी है उसके बाद टायर 3 में आप 80 नंबर प्लस कर लेना, और प्लस करने के बाद आपके अगर 50 नंबर फालतू बैठ रहे हैं तो भाई आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। 50 नंबर बिल्कुल करेक्ट बताया मैंने, वो सेफ जोन में। तो देखिएगा आपसे आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और देखिए मैं इस वाले टॉपिक पर मैं एक बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से लिख के ही बताऊंगा कि हाँ कि कैसे कैसा हुआ। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको क्या आएगा मैथ की क्लासों का भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। और आपकी जो भी क्लासें चलेंगी उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।